welcome to my channel Smart Mom Education. Today our topic is Class 2 EVS. ये आप देख सकते हैं, ये Class 2 की ऑक्सफोर्ड की EVS की बुक है। इसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर आवर अर्थ या फिर किसी बुक में इस चैप्टर की नेम होती है द वर्ल्ड अराउंड अस। आज हम लोग इसे पूरी कवर करेंगे। पहले हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अर्थ जो है पूरी तरह से कवर्ड है लैंड एंड वाटर से। We live on earth. The surface of the earth is covered with land and water. इसमें जो ये ब्लू पार्ट होती है ये होती है वाटर, और ये जो ग्रीन पार्ट होती है ये होती है लैंड। लैंड मीन्स जमीन। Look at a picture of the earth. The blue part show water and the green part show land on the earth's surface. Let us learn more about the earth. इसे दो पार्ट में हम लोग समझेंगे, फर्स्ट लैंड एंड सेकंड वाटर, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो टू पार्ट में होती है। फर्स्ट ये लैंड होती है और सेकंड ये वाटर होती है। इसमें हम लोग लैंड को कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग वाटर को कवर करेंगे। लैंड, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द लैंड एंड वाटर। लैंड को टोटल 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये देखिए मैंने कुछ वर्कशीट तैयार किया हुआ है। इसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, वहां से चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लैंड को जो है टोटल 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट प्लेन्स, सेकेंड हिल्स, थर्ड माउंटेन्स, फोर्थ वैली एंड लास्ट इज द टेबल लैंड्स। प्लेन्स, The land is not the same everywhere on earth. चैप्टर की मैंने वर्कशीट बनाई हुई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास यही बुक हो तभी आप ये समझ सकते हो। अगर आपके पास दूसरी भी बुक है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो लगभग समय सेम ही होती है, बस उसमें समझाने का तरीका अलग अलग होता है। आप लोग अगर इससे वर्कशीट से समझ लेंगे तो फिर आप लोगों को, चाहे आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन अर्थ। लैंड जो है अर्थ पे सब जगह सेम नहीं होती है। एट सम प्लेसेस द लैंड इज फ्लैट। बहुत सारी जगह लैंड जो होती है वो प्लेन होती है। प्लेन मतलब इस तरह से फ्लैट होती है। हिल्स, some areas of land are higher than the land around them. Such areas are called hills. जो प्लेन्स होती है पूरी लैंड, वो प्लेन में ही बहुत जगह हिल्स बनी हुई होती है, ऊंची होती है, चोटियां होती है, उसे हम हिल्स कहते हैं। प्लेन नहीं होती है, वो इस तरह से होती है, उसे हम हिल्स कहते हैं। वहाँ की वेदर जो है वो बहुत अच्छी होती है। माउंटेन्स, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स। माउंटेन्स जो होती है, माउंटेन्स और हिल्स में डिफरेंट होती है। हिल्स होती है या जैसे शिमला हो गई, ये सबको हिल्स कहेंगे, बट माउंटेन्स जो है हिल से डिफरेंट होती है, वो हिल से ज़्यादा ऊंची होती है, उसे हम माउंटेन्स कहते हैं। वैली, द लो लाइंग लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। माउंटेन्स होती है और हिल्स होती है, उसके बीच, जैसे ये माउंटेन्स है, इन दोनों के बीच की जो एरिया होती है उसे वैली कहते हैं। माउंटेन्स या फिर हिल्स के बीच के एरिया को वैली कहा जाता है। टेबल लैंड्स, there are some high areas of land which have a flat top like a table. जैसे बहुत सारी एरिया जो होती है वो फ्लैट होती है, जैसे टेबल होती है ना फ्लैट, उसे ही टेबल लैंड्स कहते हैं। The earth is covered with land and water. More than half of the earth is covered with water. अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से कवर की हुई है, जो मैंने पहले भी बताया है, जिसमें ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर से कवर की हुई है। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। वी लिव ऑन लैंड, हम लोग लैंड पे रहते हैं, मतलब ज़मीन पे रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो बोथ मतलब दोनों पे रहते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी। अब हम लोग, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लैंड्स और दूसरी वाटर, तो हम लोग लैंड को देख लिए हैं कि लैंड को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड की गई है। अब हम लोग वाटर की तरफ चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। वाटर बॉडीज जो है मतलब वाटर के जो सोर्सेस हैं वो बहुत सारे हैं। रिवर, वाटरफॉल, लैक, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर, ओशन एंड सीज। रिवर, सबसे पहले हम लोग इसमें रिवर को देखते हैं। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन टू द प्लेन्स इन द फॉर्म ऑफ रिवर। जो माउंटेन्स की जो स्नो होती है, मतलब बर्फ होती है, वो जब वो मेल्ट होके जब नीचे गिरती है तो वो रिवर की रूप ले लेती है। वाटरफॉल, व्हेन वाटर फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट
इट इज़ कॉल्ड अ वाटरफॉल। जब किसी ऊंचाई से पानी गिरती है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। लैक, व्हेन वाटर कलेक्ट्स इन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इट इज़ कॉल्ड अ लैक। पॉन्ड्स, स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड पॉन्ड्स। लैक जो है लैंड के जब बड़े से जगह को वो कवर किया हुआ रहता है तो उसे लैक कहते हैं, और पॉन्ड जो है जब स्मॉल एरिया को वो कवर किया रहता है तो उसे पॉन्ड्स कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, वाटर कैन ऑल्सो बी फाउंड अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। वाटर जो है वो जमीन के अंदर से भी निकलती है, उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ओशियंस एंड सीज, वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन एंड सीज। पानी की बहुत बड़ी मात्रा जो होती है, जो बहुत बड़ी होती है, उसे मतलब समुद्र कहते हैं। द वाटर इन ओशियंस एंड सीज इज सॉल्टी, जो समुद्र की पानी होती है वो सॉल्टी होती है, मतलब नमकीन होती है। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, और उसे पीने की यूज में नहीं लाया जा सकता है। इस तरह से ये पूरी चैप्टर मैंने कवर कर ली है। इसमें एक और पॉइंट है, एयर। देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ, दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। एयर जो है वो अर्थ के चारों तरफ से, जिस तरह से ठंड में हम लोग ब्लैंकेट अपने चारों तरफ कवर ओढ़ लेते हैं अपने बॉडी को कवर करने के लिए, उसी तरह एयर की ब्लैंकेट जो है, मतलब एयर एक जस्ट लाइक ब्लैंकेट के रूप में पूरी तरह से हमारे अर्थ के चारों तरफ वो घिरी हुई है, जो हमें सन की जो हार्मफुल रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करती है। वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ, हम सबको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, मतलब सांस लेने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, हम लोग सिर्फ इसे फील कर सकते हैं। बलून्स एंड टायर्स लुक एम्प्टी बट दे आर एक्चुअली फिल्ड द एयर। बलून्स और टायर्स जो होती है वो एम्प्टी दिखती है, मतलब खाली दिखती है, बट एक्चुअली उसके अंदर फिट होती है एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर मूविंग होती है उसे विंड कहते हैं। इसकी कुछ छोटी सी क्वेश्चन आंसर है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये जरूरी नहीं कि आपके पास यही बुक हो तभी आप लोग ये पूरी चैप्टर देखें। अगर कोई दूसरी बुक भी है, किसी और दूसरे पब्लिकेशन की भी बुक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर तो सारे बुक में लगभग सेम होती है। बस डिफरेंट ये होती है कि किसी में चैप्टर 10 होती है तो किसी में चैप्टर 5 होती है, और कुछ डिफरेंट नहीं होती है। क्वेश्चन आंसर भी लगभग सेम होती है, और बहुत सारे क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन बच्चों की बुक से ही आए, कि इसमें जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो एग्जाम में इसी 5 में से एक कोई आ जाएगा। मेन बच्चों को चैप्टर समझना बहुत जरूरी है, फिर वो क्वेश्चन आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद कर लेंगे। मेन चैप्टर क्लियर होनी बहुत जरूरी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। The fill in the blanks of the earth is covered with land and water surface. Flat areas of land are called plains. Very high hills are called mountains. मैंने पहले बताया है। Oceans and seas have very large bodies of water. We all need air to breathe. हम सबको एयर चाहिए सांस लेने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए। Write true. Write T for true or F for false. The earth's surface is completely covered in water. False. क्योंकि पूरी तरह से अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड नहीं है, वो वाटर एंड लैंड दोनों से कवर्ड है। हाँ, वाटर ज़्यादा है, लैंड से कम, बट दोनों से है, नहीं तो फिर हम लोग कहाँ रहते हैं। Hills are very hot in summer. False. The top of a mountain is called a peak. True. Rivers are formed when snow in the mountains melts. True. T. Water protects us from the harmful rays of the sun. F. False. An area of land which is higher than the land around it called hill. Very high hills are called mountains. The low-lying land between two hills or mountains is called a valley. The top of a plateau is like a table. We get fresh water from all of these rivers, lakes, ponds. इस तरह से ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आप लोग को कौन सी चैप्टर समझनी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वही चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं।